बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी पार्ट वन स्टैटिस्टिक्स यूनिट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10.20 स्टेटमेंट हमें गिवन है जी क्वेश्चन की। तो स्टेटमेंट के अंदर हमें कह रहा है जी, कहते हैं जी कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड ऑब्टेन्स द लाइंस ऑफ रिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है जी, डाटा आपको दिया गया है। कहते हैं इस डाटा का जो है आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि आपने आर निकालना है, जिसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। एंड देन हमने जो है वो लाइंस ऑफ रिग्रेशन निकालनी है। ठीक है, उसने कहा हुआ है लाइंस ऑफ रिग्रेशन। लाइंस कह रही है, इट मीन्स दैट कि हमने दोनों निकालनी है, एक्स ऑन वाई भी निकालनी है और वाई ऑन एक्स भी निकालनी है। तो कैसे की तरफ मूव करते हैं, देखिए डाटा हमें ना इस तरह दिया हुआ है रो वाइज। हम इस डाटा को जो है वो कॉलम वाइज चेंज कर लेंगे। तो ये जो रो वाइज डाटा था हमें दिया, हमने इसको कॉलम वाइज चेंज कर लिया, तो मैंने ऐसे इसको कर दिया। ठीक है, देखें उसने प्राइस एक्स कह रहा था और डिमांड वाई कह रहा था, तो मैंने एक्स और वाई लिख लिया कॉलम। ठीक है जी, तो ये मैंने लिख लिया एक्स वाला कॉलम, देन सिमिलरली ये मैंने लिख लिया वाई वाला कॉलम। अब देखें, अब हमें फार्मूला बताएगा कि हमने कौन कौन से कॉलम मजीद क्रिएट करने हैं। अब देखें जी, आर हमने पहले निकालना है, पार्ट वन में मैंने लिख लिया, पहले आर निकालना है। तो आर का फार्मूला किसके को होता है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इस क्वेश्चन में हम वैसे ही पढ़ेंगे, वही आर का फार्मूला रहेगा जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना था तब करते हैं। ठीक है जी, तो देखिए एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर ओवर एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई और होल स्क्वायर, और होल के ऊपर जो है वो है अंडर रूट। अब देखिए हमें कैसे पता लगा कि हमने कौन कौन से कॉलम बनाने हैं। देखिए एन एन है, पहले हमारे पास एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है जी। तो एन हमारे पास क्या आ गया 10। उसके बाद जी समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई का मतलब है कि आपने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, जो इस कॉलम का सम आएगा आपको वो चाहिए। तो हमने एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया, 3 को 25 से ये आ गया, 4 को 24 से ये आ गया। सिमिलरली एक्स की हर वैल्यू को उसके रिस्पेक्टिव वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और ये कॉलम आपके पास क्रिएट हो जाएगा। देन आपने इस कॉलम का जो है वो सम निकाल लेना है, जो कि आया 1116, जो कि हमने इधर पुट करना है। उसके बाद जी समेशन एक्स हमें इस एक्स वाले कॉलम से सम मिलेगा समेशन एक्स। उसके बाद है समेशन वाई, तो समेशन वाई हमें यहाँ से मिलेगा समेशन वाई डिवाइडेड बाय कह रहा है जी एन एन हमारे पास है समेशन एक्स स्क्वायर। तो देखिए जी, जो एक्स वाला कॉलम है इसका आप स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे आपने एक्स के हर वैल्यू का स्क्वायर निकाल लिया और ये हमारे पास आ गया एक्स के स्क्वायर का कॉलम। इसका हमें सम चाहिए था, तो आ गया 645। आगे हमें चाहिए समेशन एक्स होल स्क्वायर, तो समेशन एक्स हमारे पास ये है, इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। सिमिलरली एन समेशन वाई स्क्वायर, यानी कि एन हमारे पास है वाई स्क्वायर का मतलब है कि वाई वाले कॉलम का आप सम करें वाई की हर वैल्यू का। पहले है 25, 25 का स्क्वायर किया 625, 24 का किया तो ये आ गया, 20 का किया तो ये, देन फिर 20 का किया ये। ठीक है, तो ये हमारे पास के स्क्वायर्स आ जाएंगे, इसका सम निकाल लिया तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद समेशन वाई, तो समेशन वाई जो हमें यहाँ पे मिला हुआ है उसका हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है जी, अब जो है हम इस फार्मूले में जो है आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आ जाएगा वैल्यूज कौन सी पुट करनी है, सारे के सारे सम्स आपके पास आगे हुए हैं, बस सिर्फ आपने इस फार्मूले पुट करने हैं और आपके पास आंसर आएगा। लेकिन छोटी सी मिस्टेक है स्टूडेंट्स ये करते होते हैं, और पूरे के पूरे को ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है ना, उसको पूरे के पूरे कैलकुलेटर पे लिख के सॉल्व करते हैं, जो कि सरासर गलत है, उससे आंसर गलत आ जाता है। ठीक है जी, देखें आप जो है पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करें और देन जो है वो डिनोमिनेटर को सॉल्व करें। जो न्यूमरेटर का आंसर है उसको ऊपर लिख लें, फिर जो डिनोमिनेटर का आंसर उसको ऊपर नीचे लिख लें। न्यूमरेटर के आंसर को डिनोमिनेटर के आंसर पे डिवाइड करें, आपके पास आर आ जाएगा। ठीक है जी, तो सारे के सारे सम्स हमारे पास मौजूद हैं। इस फार्मूले में जब हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया जी इस फार्मूले में पुट करने से। देखिए जब हमने फार्मूला वैल्यू पुट की तो हमारे पास आर आ गया -0.9755। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो आर आ गया। अब इसका पार्ट टू है जी, पार्ट टू के अंदर मैं कह रहा था एन ऑब्टेन्स द लाइंस ऑफ रिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब हमें लाइंस ऑफ रिग्रेशन निकालनी है, दोनों निकालनी है जी, वाई ऑन एक्स भी निकालनी है और आपने एक्स ऑन वाई भी निकालनी है। तो देखिए जी, ये हमारे पास है वाई ऑन एक्स, तो पहले वाई ऑन एक्स निकालते हैं जी। तो देखिए जी, वाई ऑन एक्स लाइन है हमारे पास वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है जी, तो इसमें जो है हम पहले बी निकालेंगे। क्यों हम पहले बी निकालते हैं, क्योंकि देखिए ए जो है ना उसमें बी यूज होता है, इसलिए पहले ए नहीं निकाल सकते, पहले बी निकालेंगे। तो बी का फॉर्मूला यूज होगा, ये बी है कौन सा, इक्वेशन है वाई ऑन एक्स वाली, तो बी भी होगा वाई ऑन एक्स वाला।
अब ये फार्मूला कैसे है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, वही बिल्कुल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि यही वाला फार्मूला जो इसके न्यूमरेटर में वही सारा रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर फर्क होता है, वाई ऑन एक्स है, बाद में एक्स आ रहा है तो डिनोमिनेटर में एक्स आ जाएगा। एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, सारे के सारे सम्स हमारे पास मौजूद हैं, ये सारे के सारे सम्स आगे हुए हैं, सिर्फ हम इधर पुट करने हैं और देन डिवाइड करना है, हमारे पास बी आ जाएगा माइनस 1.927 आंसर आ गया। देन हमने जो है वो ए कंप्यूट करना है, तो ए का फार्मूला क्या होगा, अब ये ए कौन सा है, तो इक्वेशन है हमारे पास वाई ऑन एक्स, तो ए भी हमारे पास होगा वाई ऑन एक्स, फार्मूला क्या होगा, वो होगा समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब समेशन वाई क्यों पहले है, देखें वाई ऑन एक्स है, तो पहले जो है वाई आ रहा है, इधर पहले वाई आएगा, बाद में एक्स है, इधर एक्स आ जाएगा, एन दोनों इक्वेशन के नीचे आए, तो जब दोनों फार्मूला लिखिए ना ए के, तो दोनों के नीचे एन आ रहा है, ठीक है जी। हमारे पास सारे के सारे सम्स मौजूद हैं, हमने पुट किए सम्स इधर और एन पे डिवाइड किया, हमारे पास ए का ये आंसर आ गया। देखें जी, अब हमारे पास ए का भी आंसर आ चुका है, बी का भी आ चुका है। अब हम इस इक्वेशन में जो है ए और बी की वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन है ए प्लस बी एक्स, ए की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है, उसके बाद बी की जगह पे ये, तो इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो बी की जगह मैंने वो वैल्यू पुट कर दी बी की, और देन हमारे पास एक्स जो है वैसे आ गया, ठीक है जी। अभी हमने ये इक्वेशन निकाली है जी वाई ऑन एक्स, अब सिमिलरली हमने इक्वेशन निकालनी है एक्स ऑन वाई भी, तो वो कैसे निकलेगी, बिल्कुल वो भी ऐसे ही निकलेगी। देखें जी, एक्स ऑन वाई, तो एक्स कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब देखें एक्स पहले आ रहा है, एक्स पहले आ जाएगा, वाई बाद में आ रहा है, वाई बाद में आ जाएगा, बिल्कुल प्रीवियस भी ऐसे हमने किया। देखें जी, वाई पहले आ रहा है, वाई पहले, एक्स बाद में, तो एक्स बाद में लिखते हैं, ठीक है जी। तो जी अब पहले बी कंप्यूट करना है, बी का वही सारे का सारा फॉर्मूला लेगा, लेकिन ये बी कौन सा है, बी है इक्वेशन कौन सी है, एक्स ऑन वाई, तो बी भी एक्स ऑन वाई होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है वही सारा न्यूमरेटर में प्रीवियस तरह, ठीक है, यही फॉर्मूला सारा रहेगा। लेकिन यहाँ पे है एक्स वन वाई, बाद में वाई आ रहा है, तो नीचे डिनोमिनेटर में वाई आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे एक्स आ रहा था, तो इधर एक्स आ गया। अब देखें जी, सारे के सारे सम्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है जी, जो कि इधर आए हुए हैं, आप इधर पुट किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। देन इसको अगर राउंड ऑफ करें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली माइनस 0.50 हो जाता है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया बी। अब हमने जो इसका निकालना है ए, तो ए कौन सा है, ए हमारे पास है, इक्वेशन है हमारे पास एक्स वन वाई, तो ए भी होगा एक्स वन वाई। फार्मूला क्या होगा, समेशन एक्स माइनस बी समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन, एक्स पहले आ रहा है, इधर पहले आ जाएगा, वाई बाद में आ रहा है, वाई बाद में आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद सारे के सारे सम्स हमारे पास मौजूद हैं, वो हमने इधर पुट किए, डिवाइड किया, हमारे पास आ गया ए, ये राउंड ऑफ किया, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ गया 16.0। अब हमने इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, तो ए मेरे पास आया जी 16.0 और बी मेरे पास आया माइनस 0.50, वो इधर पुट किया, ये इधर वाई है जी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फाइनल है आंसर आ गया, जो कि उसने कहा था कि आपने इक्वेशन निकालनी है वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई बी, तो पहले हमने वाई ऑन एक्स इक्वेशन निकाली, देन हमने एक्स ऑन वाई इक्वेशन निकाली, और इससे पहले जो है हमने इसके पार्ट वन में, यानी कि 2 पार्ट पूछे गए थे, हम एक पार्ट पूछा गया था कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यहाँ तक पार्ट 1 था इसका, और उसके बाद यहाँ से इसका पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट 2 था इसका, ठीक है। तो पार्ट 2 और पार्ट 1 हमने किया, हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है जी। तो आई होप ये पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 20 के दोनों पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने इसे डिवाइड किया था। तो आई होप ये पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इससे नेक्स्ट पार्ट्स उनको सॉल्व करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियोस जो है अच्छी लगें तो आप मेरा चैनल जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।